आज हम रोग के बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम रोग के बारे में देखे थे, है ना। उसमें कई कैटेगरी में रोग को बांटते हैं, उन्हीं में से एक कैटेगरी है संक्रामक रोग का। ये तो आज हम संक्रामक रोग देखने वाले हैं। संक्रामक रोग बताए थे कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं किसी कारक के द्वारा, ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग कहते हैं, है ना। अब ये कारक में प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु, कवक कुछ भी हो सकते हैं। तो आज हम प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग को देखने वाले हैं, है ना। तो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। अब सवाल उठता है कि प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव होता है ना। प्रोटोजोआ किसी एक जीव का नाम नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप का नाम है ना। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी किस वर्ग में आते हैं? प्रोटोजोआ में। तो एक कोशिकीय जीव होता है, इसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। यह एक ग्रुप का नाम है। अब देखते हैं कि प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, है ना। पे, काम, सो, है ना। पे का मतलब हो गया पेचिस, अमीबीय पेचिस भी इसे कहते हैं। दूसरा है का मतलब होता है काला जार, है ना। तो ये दूसरा रोग है। तीसरा है म से होता है मलेरिया, है ना। चौथा है सो से मतलब होता है सोने की बीमारी, जिसको निंद्राणु रोग भी कहते हैं। और पैस से मतलब होता है पायरिया, है ना। ये पायरिया होता है। अब एक एक करके हम सभी रोगों के बारे में देखेंगे। पहला है पेचिस। ये पेचिस जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह बड़ी आंत को प्रभावित करता है। क्या होता है कि बड़ी आंत में ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जाकर के चिपक जाते हैं, जिसके कारण पानी का अवशोषण ठीक से नहीं कर पाता है ना। और वह लूज मोशन का कारण बनता है। तो ये पेचिस में क्या होता है? लूज मोशन। यह दूषित जल एवं भोजन के द्वारा फैलते हैं। तो ये है अमीबीय पेचिस, जिसको खाली पेचिस भी कहते हैं। दूसरा आता है काला जार। काला जार को हम ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, है ना। काला बुखार, ब्लैक फीवर, ये जो होता है लिस्मैनिया प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और इसमें पलीहा प्रभावित होता है। शरीर का एक, है ना, अंग होता है पलीहा, जिसको तिल्ली भी कहते हैं। तो एक काला जार को जो वाहक होते हैं वो बालू मक्खी, मतलब इसको वाहक फैलाने वाले कौन होते हैं? बालू मक्खी। यह एक तीव्र बुखार है ना, जो खतरनाक होता है। तो काला जार किसके कारण होता है? लिस्मैनिया प्रोटोजोआ के कारण। अब आते हैं म से होता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण फैलता है ना। जब युवा अवस्था में प्लाज्मोडियम होता है तो उसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं और यही मलेरिया को फैलाता है। इस बीमारी में पलीहा प्रभावित होता है, पलीहा। और इसका वाहक, मलेरिया के वाहक जो होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, है ना। मलेरिया होने पर एक जो इलाज है वो है कुनैन, जिसको हम सिनकोना के वृक्ष से के छाल से प्राप्त करते हैं। तो मलेरिया के इलाज में किसका उपयोग करते हैं? कुनैन का। भारत में लगभग प्रति वर्ष 30 से 40 हजार लोग अभी भी मलेरिया से मरते हैं हर साल, है ना। तो मलेरिया एक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर में भी कौन सा मच्छर? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है। अब आते हैं आगे। अगला है सोने की बीमारी, है ना। सोने की बीमारी, जिसको निंद्राणु रोग भी कहते हैं। ये ट्रिप्नोसीन प्रोटोजोआ के कारण फैलते हैं, है ना। और इसका वाहक होता है सीसी मक्खी, है ना। मक्खी का एक टाइप होता है सीसी मक्खी, उसके द्वारा ये फैलते हैं, है ना। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। लोग ये बीमारी जिसको होता है वो जहां तहां सो जाते हैं। तो ये निंद्राणु रोग है, जिसको सोने की बीमारी भी कहते हैं। पास से होता है पायरिया जो होता है एंट अमीबा जिंजीबेरी के कारण फैलता है ना। ये भी एक प्रोटोजोआ है। इसमें प्रभावित होता है दांत का मसूड़ा। यह है मसूड़ा, जिसमें मसूड़े से खून बहने लगते हैं, है ना। ये दूषित जल के द्वारा क्या होता है? फैलता है। तो ये थे प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाले रोग। आगे हम जीवाणुओं के कारण, बैक्टीरिया के कारण देखेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं।